तो दोस्तों राधे राधे। आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सिंधी कम्युनिटी की, कि सिंधी कम्युनिटी क्या है। सिंधी लोग दो चीज में बहुत ऊपर हैं। पहला व्यापार में, दूसरा भगवान की भक्ति में। अगर आप खोज करने जाओगे तो आपको कोई भी सिंधी भीख मांगता हुआ नहीं दिखेगा, भिखारी नहीं दिखेगा, क्योंकि सिंधी बहुत मजबूत होता है। और बात करें अगर पहले भक्ति से, तो भक्ति तो इतनी है सिंधियों के अंदर की पूछो मत। कि जहाँ सत्संग मिलता है, जहाँ भगवान का नाम मिलता है, वहां पर सबसे पहले खड़े रहते हैं। जो सेवा मिल जाए सेवा में सबसे पहले खड़े रहते हैं। और न जाने कितने सिंधी संत, बड़े बड़े महापुरुष हो गए, जिनके नाम आते हैं साईं कंवर राम, सचो सतराम, तो और साईं लीलाशाह, साईं टेऊराम, साधु वासवानी, नारायण साईं, भारती श्री और गोदरी वारे, और न जाने और कितने साधु संत हैं सिंधी कम्युनिटी में, जो कि भगवान की भक्ति में अपने जीवन को लगा के बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, भगवान की भक्ति में अगर किसी को लगना हो तो वो सिंधियों से ये गुण ले सकता है। और इसके साथ में बता दे कि सिंधी कभी भिखारी नहीं हो। सिंधी कम्युनिटी एक कर्म प्रधान कम्युनिटी है। ये लोग हार्ड वर्किंग करना पसंद करते हैं और किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करते हैं। हमारे भारत में कुछ ही कम्युनिटी ऐसी हैं जिनके डीएनए में, जिनके खून में व्यापार है, जिसमें सिंधी का भी एक नाम आता है। ये इतने सक्षम हैं, इतने समर्थ हैं कि जब ये सिंध छोड़ के भारत में आए थे तो इनके पास कुछ भी नहीं था। खाली हाथ आए थे, न अपना घर था, न रहने का ठिकाना था, न पैसा। लेकिन इन्होंने मेहनत कर करके अपना नाम बनाया। और आज भारत की इकोनॉमी में, भारत की बहुत बड़ी इकोनॉमी सिंधियों के ऊपर डिपेंड है। इंडिया की जीडीपी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। लोग सिंधियों को कंजूस कहते हैं, पर ये कंजूस नहीं हो। बहुत सी कम्युनिटी ऐसी होती है जिनकी आमदनी अठन्नी होती है और खर्चा रुपया होता है। लेकिन सिंधियों की क्वालिटी है, सिंधियों का खर्च, कमाई 1 रुपया रहता है और खर्चा ये 8 आना करते हैं। क्योंकि ये लोग प्रैक्टिकल होके जीना पसंद करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल वे में जीते हैं। और जो लोग इनको नहीं समझ पाते, इनको फॉलो नहीं कर पाते, वो लोग इनको कंजूस कहते हैं। हार्ड वर्किंग में इतना है कि काम करते करते भी अगर इनके पास कोई ग्राहक आ जाता है दुकान पर, कोई शोरूम है वहां पर, कोई सिंधी है, खुद बॉस भी क्यों नहीं हो, काम कर रहा हो और खाना खा रहा हो, खाना खाते में भी ग्राहक आ गया तो खाने को छोड़ के आधे में पहले ग्राहक को तवज्जो देते। और अगर ग्राहक में कोई सिंधी माई है, 100 साड़ियां खोल के देखी, उसने नहीं ली, तो भी उसको कहते हैं माई बहन, 2 दिन के बाद नया माल आ रहा है, जरूर आना वापिस। अब कुछ क्वालिटीज और बताते हैं आपको सिंधीज के बारे में। सबसे पहली बात, भगवान की भक्ति इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। भगवान के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा इनकी बहुत हाई है। 1 रुपया सामान बाजार से महंगा मिले तो भी एक सिंधी यही कोशिश करता है कि वो जाके दूसरे सिंधी से सामान ले, ताकि खुद का तो भला हो और अपनी कम्युनिटी का भी। प्रेयर करते हैं सिंधी भगवान से कि मेरा तो भला हो भगवान, और मेरे समाज का भी भला हो और बाकी सबका भी भला हो, ऐसा विचार रखते हैं। अनजाने में ही सही, ये लोग अपने आप को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा अपने आप को समर्थ बनाते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो ये जब दुकान के अंदर एंटर करते तो पहले ताला खोलने से पहले ताले को भी नमस्कार करके चूमते हैं, हाथ लगाते हैं। उसके बाद दुकान में भी पैर रखने से पहले दुकान को भी हाथ रख के प्रणाम करते, धरती माँ को। उसके बाद दुकान में एंटर। इनकी दुकान में, इनके मंदिर में, जो मंदिर बन, घर में जो मंदिर बना होता है या दुकान में जो मंदिर बना होता है, उसके बगल में या उसके पास में इनके पूर्वजों की फोटो भी पड़ी रहती है। तो ये अनजाने में लोगों की दुआएं और कृतज्ञता का इजहार कर, लोगों को दुआएं देते रहते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनके पक्ष में रहता है। सिंधी के घर में जाओगे, अगर वहां की जो माता होती है, जो सिंधी महिला होती है, वो भगवान का रूप होती है। वो जाते ही, कोई भी बच्चा जाता है किसी के घर में, आप जाते हो किसी आंटी से मिलने, किसी सिंधी आपके रिश्तेदार से मिलने, या कोई आपके दोस्त की मम्मी है, तो वो आपसे पूछती है हाल चाल, कैसे हो बेटा, घर में सब कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं। ये पूछने के अलावा आपके सामने 4 थालियां रख देंगी, इसमें पापड़ भी होंगे तो ड्राई फ्रूट भी होंगे, चाय भी होगी। तो ये सिंधियों की क्वालिटी है। और आपको खाली हाथ किसी को भी घर से भेजती नहीं है, सिंधी महिला की भी ये क्वालिटी। और जरूरत पड़ी तो सिंधी महिला काम में भी हाथ बंटवाती है,
पीछे नहीं हटती। अगर मजबूरी आ गई, कोई घर में कमाई के साधन अगर बंद हो गए तो खुद काम करती है, पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। क्या करती है? पापड़ बनाएगी घर में, सिलाई मशीन चलाएगी, पार्लर का काम करेगी या फिर कहीं पर जॉब करेगी, पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। ये कम्युनिटी बिजनेस में ज्यादा मार्जिन नहीं रखती। कम मार्जिन रख के ज्यादा प्रोडक्ट बेचो, ज्यादा टर्नओवर करो। ये कम्युनिटी हमेशा हार्ड वर्क पे ही फोकस करती है। और सबसे खास बात, दूसरे लोगों की दुकान 9 बजे खुलती है तो इनकी दुकान, सिंधियों की दुकान 8 बजे खुलती है। दूसरों की दुकान रात को 7 बजे बंद होती है तो इनकी दुकान 9 बजे बंद होती है। तो दोनों वे से अगर आप सिंधी को फॉलो करते हैं, किसी भी सिंधी को या सिंधी धर्म गुरु को फॉलो करते हैं, या आपके रिलेटिव में, फ्रेंड सर्कल में सिंधी हैं, अगर कोई उसको फॉलो करता है तो 100% वो सक्सेस पाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो भक्ति मार्ग हो, चाहे फिर वो व्यापार हो। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उससे पहले लाइक और कमेंट्स भी करें ताकि पता चले कि आपको पसंद आया। ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे और भी अच्छी अच्छी बातें पता चलती रहें। और सबसे पहले पता चलने के लिए बेल आइकन दबाएं। राधे राधे।